कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। आप हैं ईमान, मेरे लिए परफेक्ट। मैं ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई नो आप इस वक्त बहुत बिजी होंगी, मुझे बस सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए। हम लोग भी बस वेन्यू के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन बताएं सब कुछ खैरियत? जी जी, एवरीथिंग इज ओके। वो असल में पिछले कुछ दिनों से आपसे ठीक से बात नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा कि 2-4 चीजें हैं वो मैं आपसे पूछ लूँ। असल में आई नो इट्स अ बिट टू लेट नाउ, बट इट्स बेटर कि अभी से क्लैरिफाई हो जाएं कुछ चीजें। जी पूछिए। आपने मुझसे मेरी जॉब के बारे में कुछ नहीं पूछा, मेरी सैलरी के बारे में नहीं पूछा, मेरा लाइफस्टाइल क्या है उसके बारे में नहीं पूछा। इन सब चीज़ों के बारे में पता होना तो आपका हक है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप मेरे बाबा और जैती साहब की सिलेक्शन है। वो लोग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। बाबा मुझे कभी भी किसी ऐसे शख्स के लिए इंसिस्ट करेंगे ही नहीं जिसमें उन्हें कोई पोटेंशियल नज़र ना आती हो। और दूसरी बात, बेशक हम लोग 2-3 बार मिले हैं, लेकिन आई फाउंड यू रियली हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अपने फ्यूचर के लिए किसी पे डिपेंडेंट होने वाला कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं है। मेरा फ्यूचर मेरी अपनी कैपेबिलिटी, अपनी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है और किसी चीज़ पर नहीं। ओह थैंक यू। बस यही कहना था। नहीं, कहना तो बहुत कुछ है ईमान। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। कोई इतना परफेक्ट इंसान मेरी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकता। कोई भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। आप हैं ईमान, मेरे लिए परफेक्ट। कांट वेट टू सी यू टुनाइट। लाइकवाइज। इस बार जब पाकिस्तान आ रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि वापस जाना इतना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अभी तो ठीक से ज़िंदगी में आए भी नहीं, अभी से जाने की बातें करें और वो भी फ़ोन पे। आई एम सॉरी, असल में बातें इतनी ज़्यादा करनी है कि मुझे आइडिया नहीं होता कौन सी बात अब करूं और कौन सी बात। खैर, रात को मिलते हैं फिर डिसाइड करते हैं। परफेक्ट, सी यू सून। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा।